जय माता दी दोस्तों। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, माता रानी के 9 दिन चल रहे हैं। इन पावन 9 दिनों में 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है। सप्तम दिवस में माँ कालरात्रि की हम पूजा अर्चना करके माँ से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। ऐसे में माँ काली को एक भयानक और गुस्से वाली देवी भी माना जाता है, क्योंकि वो एक रौद्र रूप में है। लेकिन माँ भगवती हमेशा अपने बच्चों पर कृपा बनाए रखती हैं। माँ तो माँ होती हैं और माँ का दिल बहुत ही निर्मल और ममतामयी होता है। दोस्तों, माता की कथा हम इस वीडियो में जानेंगे। माँ कालरात्रि की क्या कथा है, कैसे उत्पत्ति हुई, माँ कालरात्रि की पूजा क्यों की जाती है, माँ काली और कालरात्रि में क्या अंतर है, कालरात्रि नाम कैसे पड़ा, उत्पत्ति माता कालरात्रि की कैसे हुई। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आतंक से सभी देवी देवता परेशान थे। ऐसे में देवी देवता भगवान शिव के पास गए और समस्या से बचाव के लिए कोई उपाय मांगा। जब महादेव ने माँ पार्वती से इन राक्षसों का वध करने के लिए कहा, तो माँ पार्वती ने माँ दुर्गा का रूप धारण किया और शुंभ निशुंभ का वध किया। दोस्तों, माता कालरात्रि की उत्पत्ति कैसे हुई? दैत्य रक्त बीज का वध किया। माता ने शिवजी की बात मानकर माता पार्वती ने दुर्गा का रूप धारण किया और शुंभ निशुंभ का वध कर दिया। जब माँ दुर्गा ने दैत्य रक्त बीज को मौत के घाट उतारा, तो उसके शरीर से निकले रक्त से लाखों रक्त बीज दैत्य उत्पन्न हो गए। इसे देख दुर्गा ने अपने तेज से कालरात्रि को उत्पन्न किया। दोस्तों, अब जानते हैं कालरात्रि की पूजा क्यों की जाती है। दोस्तों, माँ कालरात्रि दुष्टों का विनाश करने वाली हैं एवं ये ग्रह बाधाओं को भी दूर करने वाली देवी हैं। इनके उपासक को अग्नि भय, जल भय, जंतु भय, शत्रु भय, रात्रि भय आदि कभी नहीं होते। सभी व्याधियों और शत्रुओं से छुटकारा पाने के लिए माँ कालरात्रि की आराधना विशेष फलदायी होती है। माँ काली और कालरात्रि में क्या अंतर है? दोस्तों, कालरात्रि माता गले में विद्युत की माला धारण करती हैं। इनके बाल खुले होते हैं और गर्दभ की सवारी करती हैं, जबकि काली नरमुंड की माला पहनती हैं और हाथ में खप्पर और तलवार लेकर चलती हैं। काली माता के हाथों में कटा हुआ सिर है, जिससे रक्त टपकता है। दोस्तों, कालरात्रि नाम कैसे पड़ा? काल शब्द आमतौर पर समय या मृत्यु को दर्शाता है और रात्रि शब्द अर्थ है जो कि रात, इसलिए उन्हें अंधेरे का अंत करने वाली देवी के रूप से जाना जाता है। यह माँ दुर्गा का रौद्र रूप है, जिसका वर्ण काला है, इसलिए इन्हें माँ काली या कालिका के नाम से भी जाना जाता है। 7वें दिन माँ काली की पूजा अर्चना की जाती है। किस प्रकार से आप माँ काली का भोग लगा सकते हैं, क्या है? माँ काली का फूल पसंद उनको। नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा होती है। मान्यता है कि उन्हें रात रानी का फूल बहुत पसंद है। माता के इस रूप की पूजा करने से आपको भय से मुक्ति प्राप्त होती है और माँ महागौरी को मोगरे का फूल अत्यंत प्रिय है। दोस्तों, माँ कालरात्रि का भोग क्या है? महासप्तमी के दिन माँ कालरात्रि को गुड़ और गुड़ से बनी चीज़ें जैसे मालपुआ का भोग लगाया जाता है। इन चीज़ों का भोग लगाने से माता प्रसन्न होती हैं और सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। पूजा के समय माता को 108 गुलदाउदी फूल से बनी माला अर्पित करें। माँ कालरात्रि की पूजा अन्य दिनों की तरह ही की जाती है। 7वें दिन माँ कालरात्रि की कृपा पाने के लिए उनके विधि विधान से पूजा अर्चना करें। दोस्तों, माँ कालरात्रि की पूजा का जो महत्व होता है वो इस प्रकार है। माँ कालरात्रि की पूजा करने से सभी तरह के संकटों से मुक्ति मिल जाती है। माँ कालरात्रि की पूजा करने से तनाव दूर होता है। माँ कालरात्रि की पूजा करने से सभी सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। माँ कालरात्रि की पूजा करने से अकाल मृत्यु का भय भी खत्म हो जाता है।
माँ कालरात्रि की पूजा करने से बल और आयु में वृद्धि होती है। माँ कालरात्रि की पूजा करने से सभी व्याधियों और शत्रुओं से छुटकारा मिलता है। माँ कालरात्रि की पूजा करने से ग्रह बाधाएं दूर होती हैं। माँ कालरात्रि की पूजा करने से जीवन और परिवार में सुख शांति आती है। माँ कालरात्रि की पूजा करने से सभी नकारात्मक शक्तियों का नाश होता है। माँ कालरात्रि को महायोगिनी, महायोगेश्वरी और शुभकारी कहा जाता है। माँ कालरात्रि की पूजा नवरात्रि के 7वें दिन की जाती है। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और माता रानी के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट सेक्शन में जय माता दी अवश्य लिखें। मिलते हैं किसी अच्छी और विशेष जानकारी की वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय माता दी, राधे राधे।